बड़े प्याज और भूखे शेर की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में गणेश नाम का एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। एक साल उसने प्याज के बीज बोने का इरादा किया। कई दिनों के मेहनत के बाद उसने सारे खेत में प्याज के बीज बोए। उसके बाद अगले दिन से बहुत तेज बारिशें शुरू हो गई। कुछ दिनों तक मुसलसल बारिशें हुई। मुसलसल बरसात देखकर गणेश के साथ अपने खेत की फिक्र होने लगी। अरे ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मेरे खेत का क्या हाल होगा। अगले 2 दिनों तक और तेज बारिशें हुई। गणेश का सब्र आखिरकार खत्म हो गया और छाता लेकर अपने खेत को देखने के लिए चला गया। खेत पहुंचने के बाद उसने देखा कि सारे बीज पानी में बह गए हैं। बस थोड़े ही बीज रह गए थे जिसे बारिश ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। गणेश ये देखकर बहुत परेशान हुआ। अरे ये क्या, सारे बीज तो बह गए हैं। मेरे पास तो और बीज खरीदने के पैसे भी नहीं है। गणेश बहुत परेशानी के साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचने के बाद उसने सारा मामला अपने बीवी को बताया तो उसके बीवी ने कहा, अरे जी आप क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? अब मैं शहर जाकर कुछ काम करूँगा। जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो मैं और बीज अपने खेत के लिए खरीदूंगा। ठीक है जी, जैसे आप चाहें। बारिश के रुकते ही गणेश ने अपना सामान बांध लिया और शहर जाने वाले बस में बैठकर शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर पहुंचने के बाद उसे एक होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई। वो वहां पर सिर्फ पकाने के लिए सब्जियां काटने का काम करता था। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। एक दिन वो बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए गया था। जैसे ही वो वापस आया तो होटल के मैनेजर ने उससे कहा, अरे गणेश, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रहा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था। अरे मैनेजर साहब, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों है? मैंने क्या किया है? मैंने कल यहाँ पर कुछ पैसे रखे थे। सुबह जब मैं आया तो वो पैसे नहीं थे। मैंने जैसे ही तुम्हारे कमरे की तलाशी ले ली तो वो पैसे तुम्हारे संदूक में से निकले। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं चोर नहीं हूँ। जो भी हो, तुम मानो या ना मानो, ये पैसे तुम्हारे संदूक में से मिले हैं। गणेश ने बहुत कोशिश की लेकिन मैनेजर नहीं माना। मैनेजर ने उसे उन दिनों के पैसे दे दिए जितने दिन गणेश ने वहाँ पर काम किया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। गणेश ने अपना सामान उठाया और वापस अपने गांव चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारा मामला अपने बीवी को बताया। अच्छा किया आपने कि आप घर आ गए। आपको पता है, गांव में पास के जंगल में से एक खतरनाक शेर आया है। उसने कई गांव वालों को जख्मी किया है। सारे गांव वाले अब डर के मारे बाहर नहीं निकलते। गणेश ने अपने बीवी के बातों को संजीदगी से नहीं लिया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं जरा खेत देखने के लिए जाता हूँ। तुम खाना तैयार करो, खेत से आने के बाद खाना खाऊंगा। गणेश घर से निकलकर खेत की तरफ रवाना हुआ। खेत पहुंचने के बाद उसने देखा कि जो बीज बहने से बच गए थे वो प्याज उग गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा प्याज उग गया था। गणेश भी वो देखकर बहुत हैरान था। अरे ये क्या, इतना बड़ा प्याज कैसे उग गया? मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा प्याज नहीं देखा। तो गणेश उस प्याज को जमीन से निकालने लगा। जैसे उसने उस प्याज को निकाला तो उसे अपने घर ले जाने लगा। वो घर जा रहा था कि रास्ते में कुछ लोग दौड़ रहे थे। अरे भागो भागो, गांव पर फिर से शेर ने हमला कर दिया है। गणेश ने जब देखा तो सच में वो शेर उसकी तरफ आ रहा था। उसने डर के मारे प्याज छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। शेर जब प्याज के करीब आया तो वो बहुत भूखा था। जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने वो प्याज खाना शुरू किया। वो प्याज बहुत खट्टा था। शेर ने चूंकि उसे भूखे पेट खाया था तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और दर्द की वजह से वो वहाँ पर गिरकर मर गया। सारे गांव वाले ये समझ रहे थे कि ये गणेश ने प्याज में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से शेर मर गया। सारे गांव वालों ने गणेश की वजह से शेर से छुटकारा पा लिया। गणेश को बादशाह के सामने पेश किया गया और उसके बारे में उनका सारा मामला बादशाह को बताया गया। बादशाह ने गणेश को इनाम में बहुत सोना दे दिया, जिससे गणेश ने अपने लिए कुछ जमीनें और भी खरीद लिए और उसमें काम करने लगा और खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिकविट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।